हेलो, राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। आज मैं कुछ आपको स्पेशल बताने वाली थी, लेकिन आप गेस करिए क्या बताने वाली हूँ। चलो, शायद आपको ना पता होगा। आजकल बच्चे हैं ना, आपको पता है आपके बच्चे, हमारे बच्चे सभी क्या दिन निकलता नहीं है उससे पहले बैट बॉल लिए गली में चले जाते हैं खेलने के लिए सबसे पहले। तो आपको पता ही है कि मैच का तो बहुत क्रेज़ है आज के उसमें युग में। और कोई भी हो, मुझे लग रहा है कि लड़कियां तो कम इस चीज़ों में इंटरेस्ट लेती हैं, लेकिन उनमें से मैं नहीं हूँ। मुझे गेम्स बहुत पसंद हैं और शायद मुझे फ़िल्म से ज़्यादा अपने गेम्स को लाइक करती हूँ। कभी भी मैच आता है तो मैं अपने काम को छोड़ के जल्दी काम करके मैच देखने के लिए लग जाती हूँ। लेकिन अब इस समय आईपीएल चल रहे हैं, इतना समय नहीं मिल पाता है क्योंकि बच्चा है तो इसकी प्रिपरेशन, फिर घर की तैयारी, खाना बनाना, मतलब बहुत सारे काम निकल आते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी मैं छोड़ती नहीं हूँ, स्कोर देख लेती हूँ, कौन सी टीम जीती कौन सी नहीं जीती। तो मैं इनकी जो कैप्टन है, इनकी वीडियो तो मैं आपको बाद में बताऊँगी कौन कौन किस किस उसके कैप्टन हैं। तो अब मैं केवल आपको एक सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। 2003 की बात है, मैं अपने घर पे थी, मेरा भाई था, वो बहुत मैच देखता भी था और वहाँ जाता था खेलने के लिए। हमें पसंद नहीं था और उसने एक दिन बोला कि तू मेरे साथ देख तो सही बैठ के। गाँव में लाइट नहीं आती थी और टीवियाँ भी नहीं होती थी, किसी की टीवी भी थी तो फिर बैटरी से ला के मैच देखते थे। तो मैं एक दिन उसके पास में बैठ गई तो मैंने उसके साथ मैच देखा। उस दिन से मेरी मतलब ज़िंदगी बदल गई। मुझे इतना इंटरेस्ट चढ़ गया मैच देखने का कि वो कहीं चला जाए तो बोलता मेरे से कितना स्कोर हो गया, फिर मैं उसे बताती इतना हो गया कि किसकी विकेट गई, मैंने किसकी विकेट चली गई, सहवाग की चली गई, अरे सहवाग तो अच्छा खेला था। ऐसे हम डिस्कस करते रहते थे। तो ऐसे मैं कहीं चली जाती तो मैं उसको पूछती कि भाई आज कितना टारगेट दे दिया, कितना हो गया। तो बोलता इतनी का टारगेट हो गया, कि किसने ज़्यादा रन बनाए, किसने ज़्यादा रन बनाए। ऐसी बातें होती रहती थी, तो मतलब बहुत इंटरेस्ट हो गया। फिर मेरे घर में भी इंटरेस्ट पैदा हो गया ऐसे ही। फिर मम्मी को भी अच्छा लगने लगा, मम्मी देखती रहती। फिर कोई नहीं, जब से फिर इन्होंने संन्यास ले लिया। तो अब इस थोड़ा सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ आपको जानकारी दे देती हूँ। और चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे बच्चे हों, सभी देखें इस वीडियो को, क्योंकि मतलब यही नहीं होती कि लड़कियां केवल घर के काम ही करती हैं, मैच में इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। चाहे कोई सा ही मैच हो, चाहे बैडमिंटन हो या टेनिस हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे खो खो हो, चाहे हॉकी हो, और चाहे क्रिकेट हो, कुछ भी हो, सब में इंटरेस्ट लेना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं होता कि मतलब हम लड़के ही इसमें इंटरेस्ट लेती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनमें से मैं भी एक लड़की हूँ जो मैं खुद गेम में इंटरेस्ट लेती हूँ। तो मैं आपको सचिन के बारे में कुछ बताती हूँ। तो सचिन का पूरा नाम आपको पता है, सचिन रमेश तेंदुलकर है। और इनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। और कब हुआ था आपको पता है? नहीं पता। 24 अप्रैल सन 1973 को हुआ था इनका जन्म, क्योंकि अब 24 अप्रैल आने भी वाली है। और इनके पिताजी का नाम था रमेश तेंदुलकर। ये एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। तो इनके भाई थे अजीत तेंदुलकर, इन्होंने बहुत सहयोग किया था। उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए ले जाते थे कि एक कोच से रमाकांत इनके कोच थे, उनसे मिलवाया था, जो कि उनका शायद 2003, कंफर्म नहीं है, मतलब निधन हो गया था अभी 2019 में, शायद 2019 में उनका रमाकांत का निधन हो गया था। रमाकांत आचरेकर थे शायद इनकी वो कोच जो थे, गुरु मानते थे उन्हें। और इनकी पत्नी का नाम आपको पता ही है, इनकी पत्नी का नाम है अंजलि तेंदुलकर, जो इन्हें एयरपोर्ट पे मिली थी। और 5 साल तक इनकी डेट चलती रही और सन 1995 में आखिरकार शादी कर ली थी। और फिर इनकी एक बेटा है जिनका नाम है अर्जुन तेंदुलकर, और बेटी है सारा। तो मैं कभी कभी न्यूज़ सुनती हूँ कि अरे सारा शुभमन गिल को लाइक करती हैं, वो जब भी कहीं खेलने जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वहीं जाती हैं। चलो अच्छी बात है, क्रिकेट का शौक़ जब पापा उनके शौकीन थे तो बेटी भी और बेटा भी। अभी पिछले आईपीएल में तेंदुलकर खेले थे, अर्जुन तेंदुलकर,
अब तो मुझे पता नहीं है, इस समय मैंने अपना देखा भी नहीं है। और सारा तेंदुलकर की बेटी है ही हैं। और इन्हें आप जानती हो क्या बोला जाता है? ज़रा आप गेस करो, तेंदुलकर को किस किस नाम से जानते हैं हम? बताइए बताइए। चलो मैं ही बता देती हूँ। हाँ, इन्हें हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं, लिटिल मास्टर कहते हैं, मास्टर ब्लास्टर कहते हैं, इनके ये अन्य नाम हैं। और इसके बाद में इन्होंने, आपको पता है 2011 में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था 2011 का, जो हमारी इंडिया वर्ल्ड कप जीत के लेके आई थी। तो इन्होंने बनाए थे 482 रन पूरे टूर्नामेंट में। और इन्होंने फिर क्या किया था, इन्होंने 100वां शतक पता है किसके खिलाफ लगाया था? बांग्लादेश के खिलाफ। और इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले हुए थे, जैसे अर्जुन पुरस्कार मिला था सन 1994 में। और राजीव गांधी पुरस्कार मिला था इन्हें, वो मिला था सन 1997-98 में मिला था। और पद्मश्री भी मिला है इन्हें, पद्मश्री मिला है 1999 और पद्म 2008 में। और BCCI का इन्हें अवार्ड मिला था, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिकेट ऑफ द ईयर 2000 का मिला था 11 में। और बताइए आपको पता हो तो गेस करिए। 2014 में इन्हें क्या मिला था बताइए? भारत रत्न। केवल एक ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, और वो कौन है? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। और सर्वाधिक शतक इन्होंने लगाए हैं, 49 शतक लगाए हैं। और सर्वाधिक वनडे में कितने लगाए हैं अजीत, मुझे श्योर नहीं है, 51 और 49 इन्होंने शतक लगाए हैं। टोटली इनके 100 शतक हो चुके हैं। और लगभग मुझे लग रहा है कि अब इनका रिकॉर्ड कौन तोड़ने वाला है, आपको भी पता होगा। जरा बताइए, आप ही बताइए। आप इंटरेस्ट नहीं रखते तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट रखना भी चाहिए। मुझे तो लग रहा है अधिकतर लड़के तो रखते ही हैं, और रखा भी होगा, क्रिकेट खेला भी होगा। लेकिन एक लड़की होने के नाते मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि लड़कियाँ भी आगे बढ़ रही हैं क्रिकेट में। आपको पता ही है, अभी RCB जीती है दिल्ली को हरा के, जिसकी कैप्टन स्मृति मंदाना थी। और इन्होंने सन 1998 में सबसे ज़्यादा, एक साल में सबसे ज़्यादा 9 शतक लगाए थे। ये भी रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। और इन्होंने दोहरा शतक लगाया था कब? जब इन्होंने टेस्ट मैच खेल रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ, में भी सन 2012 की बात है, 2012 में, 12 नहीं 2013 में, 16 दिसंबर 2013 को इन्होंने संन्यास लिया था। उसी मैच में इन्होंने दोहरा शतक लगाया था। और इन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। इन्होंने बोला कि मैं सभी फॉर्मेट से अलविदा लेता हूँ, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो टेस्ट हो, सबसे इन्होंने संन्यास ले लिया था। जिस समय मैं देख रही थी 2011 में वर्ल्ड कप हुआ था, तो सारे प्लेयर इन्हें अपने कंधे पे उठा के घूम रहे थे चारों तरफ, तो इनके आंखों से आंसू झलक रहे थे। होता है जिसने इतनी मैच खेले हों, इन्होंने 16 साल की उम्र से मैच खेलना शुरू कर दिया था, और इन्होंने अपने नाम रिकॉर्ड किए, इसलिए तो इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्योंकि कोई अच्छा काम करे, कोई नाम रोशन करे, है ना, तो उसका तो दुनिया वर्ल्ड में नाम होता है। आज भी इन्हें क्रिकेट के भगवान के नाम से याद किया जाता है। यदि कभी कोई एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो क्रिकेट के भगवान किसे कहा जाता है, तो आप अपने बच्चों को बताएं कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। जैसे लिटिल मास्टर के नाम से किसे बोला जाता है, तो बच्चों को आप भी बताएं, सचिन तेंदुलकर। और बस यही मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि लड़कियां भी इसमें इंटरेस्ट लें। ऐसा नहीं है कि एक महिला इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है। देखें, बच्चों को सिखाएं। अच्छा, आप महिलाएं इंटरेस्ट नहीं लेंगी तो बच्चे तो लेते ही हैं, और बच्चे लेते हैं तो बच्चों पर आप चिल्लाते हो कि हर वक्त तू ही क्रिकेट खेलेगा, तू ही सचिन बनेगा, तू ही सहवाग बनेगा।
अरे आज का ज़माना ही यही है, बच्चे को खेल में भी, पढ़ने के साथ साथ खेल में भी जाने आगे बढ़ने देना चाहिए। जिसका जिस चीज़ में मन हो उसमें आगे बढ़ाएँ, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो। एक तो मुख्य चीज़ ये है कि हमारे पास में फ़ील्ड नहीं है और बच्चे हैं छोटे, हम कहीं भेज नहीं सकते इनको दूर-दूर। तो ऐसे कभी-कभी ऐसा होता है हमारे पास में ग्राउंड खाली है तो बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलते हैं। तो अधिकतर मैंने तो देखा क्रिकेट ही, गलियों में भी क्रिकेट ही चलता है। तो कोई नहीं, एक बार एक आंटी के लग गई तो बोल रहे थे, यहाँ पे नहीं खेलना है आपको, अपने घर घर पे जाके खेलो। अरे भाई बच्चे कहाँ खेलेंगे, कहीं क्रिकेट के मैदान है नहीं है यहाँ। मैं तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कम से कम बड़ा नहीं, छोटा मतलब ऐसे पार्क पार्क हो जहाँ पे थोड़ा ग्राउंड हो तो बच्चे कुछ खेलें, कुछ मतलब जिनमें प्रतिभा है वो निकल के बाहर आए। तो ऐसे ही है कि किसी की बॉल लग जाती है गलियों में खेलने से, फिर आंटियाँ चिल्लाती हैं, बच्चा फिर आगे कैसे बढ़ पाए। बस माँ बाप कहते हैं बस पढ़ ले, खेल लिया, खेल के क्या तू सचिन बन जाएगा, क्या तू विराट कोहली बन जाएगा। तो पता नहीं है किसका मुकद्दर कब जाग जाए, कह नहीं सकते। लेकिन बच्चे को हर फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए, बस आपसे यही उम्मीद है। और आप एक लड़की होने के नाते आप सोच रहे होंगे क्या ऐसे इतनी पूरी जानकारी है। हाँ, वो मेरे भाई का हाथ है जो मैं इतनी जानकारी रखती हूँ, क्योंकि वो छोटा है मेरे से, फौजी। उसी की बदौलत मैं आज क्रिकेट में इंटरेस्ट लेती हूँ। क्रिकेट में क्या, मैं हर गेम में इंटरेस्ट लेती हूँ। जैसे पूछते हैं ना कि क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं तो पता है 11, फुटबॉल में कितने होते हैं 11, और हॉकी में कितने होते हैं 11, और खो खो में कितने होते हैं 9 9 9। और अभी अब आईपीएल चल रहा है, पीबीएल हुआ था, कबड्डी हुए थे, और बहुत सारे खेल हैं। बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, टेबल टेनिस में हैं शरद कमल हैं, शरद कमल टेबल टेनिस के हैं। साइना नेहवाल अब तो थोड़ा उनका नंबर 1 थी, अब तो नंबर 1 उनका डाउन हो चुका है, अब शायद वो खेलती भी नहीं है इस समय। और खेलती होंगी तो, लेकिन मैंने अभी बड़े टूर्नामेंट में खेलते हुए नहीं देखा है। पीवी सिंधु हैं हमारी, जो अभी 2 मेडल जीत के लेके आई थी ओलंपिक से, 1 सिल्वर लेके आई हैं, 1 ब्रॉन्ज लेके आई हैं। और आप ये मत जाने कि इनका ब्लॉग का चैनल है, तो ये क्या, ब्लॉग में तो हम कुछ भी बता सकते हैं। एक कहावत है ना, खेल खेल में पढ़ते हैं, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो यही है। अब हम ब्लॉग बनाते हैं, क्या हम ऐसा ब्लॉग नहीं बना सकते कि जिससे आगे आने वाली पीढ़ी भी प्रोग्रेस करे, कुछ समझे। हम ऐसा कुछ ब्लॉग बनाएं जिससे कि इस चीज़ में, ब्लॉग में भी इंटरेस्ट लें। यही नहीं होती है कि हम घर का चूल्हा साफ़ कर रहे हैं या रोटियां बना रहे हैं, बस यही ब्लॉग होता है। ब्लॉग तो किसी भी चीज़ का हो सकता है ना। तो यही है बस। और मैं आगे आपको जानकारी फिर दूंगी किसी की और की जानकारी, यदि आपको अच्छा लग रहा है जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं, तो मतलब आप इस बातों से कितने सहमत हैं, और क्या आपको ये पहले ऑलरेडी पता था, और पता भी था, और थोड़ा कुछ भी इसमें इंक्लूड हुआ है उसके बारे में बताइए कि हाँ ये हमें नहीं पता था। इनका जन्म तो आपको मालूम पड़ गया है कि 24 अप्रैल 2000 सन 1973 को हुआ था। आपको ये भी पता चल गया कि इनका कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये मुंबई महाराष्ट्र करते हैं। अभी इनकी प्रतिमा बनी है मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में, और नाम भी शायद मुझे चेंज हुआ है उसका, स्टेडियम का सचिन तेंदुलकर के नाम पे पड़ रहा है। तो अब उनके बाद में मुझे लगता है अब विराट कोहली नाम लेने वाले हैं, अपना रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ने के बाद ये खुद मुझे लग रहा है आगे बढ़ने वाले हैं। चलो अच्छा है, कोई तो नाम है तो हमारे देश के ही, हमें तो गर्व है अपने देश पर। और आपको बताइए अभी एशियन गेम्स हुए थे, तो एशियन गेम्स में 107 पदक जीत के लेके आई है हमारी इंडिया। तो मोदी जी ने उन लोगों को सम्मानित भी किया था। और थोड़े समय से सचिन का शॉर्ट भी इसमें इंक्लूड करूँगी, कुछ एक आध पे इंक्लूड करूँगी, आप देखना, ठीक है। और आपको कैसी लगी ये मेरी ब्लॉग, अच्छी लगी हो तो बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय।